किसान भाइयों नमस्कार। इस वक्त श्रावस्ती से मैं आपके साथ समर चौधरी। हम बात करेंगे आज की, अगर आप अरहर लगाना चाहें तो किस प्रकार से लगा सकते हैं, अरहर कितने दिन में तैयार होती है और उससे कितना मुनाफा आपको हो सकता है। पूसा अरहर 16 की किस्म की आखिर ये कितने दिन में तैयार हो जाती है और इसे किस प्रकार से या कब बुआई करेंगे और कितने दिनों में तैयार होने के बाद इससे कितना मुनाफा होगा, कितनी पैदावार होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले की जो अरहर की किस्म होती थी उसे तैयार होने में लगभग 280 दिन का समय लग जाता था, जो काफ़ी लंबा वक्त होता था और किसान भाई दूसरी फसल नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब एक ऐसी बीज आ गई है जो आपको बता दें किसान भाइयों कि 120 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। और अगर बात करें तो ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसमें जो रोग होते हैं वो भी पहले की अरहर की तुलना में काफ़ी कम लगते हैं। तो हम बात करेंगे पूसा अरहर 16 की, जो काफ़ी कम समय में तैयार होती है। किसान भाइयों, सबसे पहले खेतों को तैयार करने के बाद में पूसा अरहर की जो बुआई होती है वो जुलाई के शुरुआत में कर दिया जाता है। बुआई के लिए किसान भाइयों 10 से 12 किलो पूसा अरहर 16 का जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बुआई से पहले आप खेतों में 10 से 15 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और 20 किलो सल्फर का मिश्रण ज़रूर डालें। ध्यान ये भी रखने ज़रूरत है कि अगर आप चाहें तो किसी भी उर्वरक को इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञों की राय ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि कई किसानों की जो खेत की मिट्टी होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। इसलिए एक बार अगर आप विशेषज्ञों की राय लेकर जो खाद की मात्रा है वो डालेंगे तो और भी बेहतर होगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जो पूसा 16 अरहर की किस्म होती है वो बरसात के महीने में भी आपको अच्छी उपज देगी। किसान भाइयों, 120 से 140 दिनों में जब आपको लगे कि जो पूसा 16 अरहर की फलियां हैं वो मजबूत हो गई हैं तो आप इनकी फसलों की कटाई कर लें। फसलों की कटाई करने के बाद जो लकड़ियां हैं उनकी पिटाई करके और फलियों से जो अरहर होती है उसको निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उसे अच्छी तरीके से सुखाने के बाद फिर आप उसका भंडारण कर सकते हैं। अगर पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में मान के चलिए कि पैदावार 15 से 20 क्विंटल माना जाता है, लेकिन वो उपज जो होती है वो फसलों के अनुसार होती है, क्योंकि कभी कभी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने की वजह से कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद आप चाहें तो दूसरी फसल भी आराम से उगा सकते हैं, जिसमें आप सरसों, आलू और गेहूं की खेती कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? जानकी बरसात जुलाई में बोई जाती है। अच्छी होती है क्या पैदावार? पैदावार होती है। अच्छा, पानी लगाना पड़ा या नहीं पड़ा? पानी वानी तो नहीं लगाना। अच्छा, ये आपको कैसे सब मतलब आया, किसके जरिए पता चला कि इस टाइप की खेती की जाए तो अच्छा रहेगा? ये जैसे कृषि लोग होते हैं ना, बेचने वाले, बीज भंडार वाले, वो लोग बताएं कि अच्छी फसल होती है, इसको वो खरीदिए। बुआई से पहले या नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया। हाँ, देसी खाद पड़ी हुई है। अच्छा, गोबर वाली, तो बाकी कुछ नहीं।